भारत के सख्त तेवर और अनदेखी से बौखलाए चीन ने नए पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए हैं। एलएसी के पास चीनी सेना के कुल 52,000 सैनिक तैनात हैं, जिनमें से 10,000 सिर्फ पैगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर तैनात हैं। इसी जगह पर 29-30 अगस्त की रात को झड़प हुई थी और उसके बाद सितंबर के शुरुआती दिनों में कथित रूप से फायरिंग भी हुई थी। पैगोंग झील के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास चीनी सेना की चहलकदमी देखी गई है। इसके बाद से भारतीय सेना भी पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। भारत और चीन के सैनिकों ने इस साल सितंबर के शुरुआती हफ्ते में पैगोंग झील के उत्तरी किनारे में चेतावनी के तौर पर 100 से 200 राउंड फायरिंग की थी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। ये घटना उस समय हुई जब भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों की अनदेखी करके एक पोस्ट बनाने में जुटे हुए थे। भारत ने इस समय फिंगर 3-4 के आसपास की ऊंचाई पर अपना कब्जा जमा रखा है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार ये घटना विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग यी की 10 सितंबर को हुई मुलाकात के कुछ दिन पहले हुई थी। दोनों नेताओं ने मॉस्को में लद्दाख में एलएसी पर तनाव घटाने की कोशिश के तौर पर मुलाकात की थी। दोनों ओर से इस मुलाकात के बाद लंबे समय से जारी गतिरोध समाप्त करने के लिए 5 सूत्री योजना पर सहमति भी जताई गई। इसमें सीमा के प्रबंधन से जुड़े सभी मौजूदा समझौतों और नियमों का पालन करना, शांति बनाए रखना और स्थिति को बिगाड़ सकने वाली हर एक कार्रवाई से बचना है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पिछले हफ्ते भी लद्दाख में पैगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय कब्जे को हटाने की कोशिश की थी। साथ ही हवा में गोलियां भी चीनी सैनिकों की ओर से चलाई गई थीं। चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में 14 जून को हुई झड़प की तरह बंदूक और गोली छोड़कर मध्यकालीन युद्ध जैसे हथियारों के इस्तेमाल की कोशिश की थी। इस दौरान दोनों ओर से बाद में गोलियां भी चलाई गईं। पिछले 45 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत और चीन के सैनिकों की ओर से एक दूसरे के लिए फायरिंग की गई। बता दें कि भारतीय सैनिकों ने हाल ही में इस क्षेत्र में ऊंचाइयों पर कब्जा करके सामरिक लाभ हासिल किया है। सूत्रों का कहना है कि इन ऊंचाइयों पर जाने के प्रयास में चीनी सेना द्वारा कई उकसावे के बाद भी भारतीय सेना मैदान में डटी हुई है। पिछले सप्ताह के पैगोंग झील क्षेत्र की उपग्रह से ली गई तस्वीरें दिखाती हैं कि उत्तरी किनारे पर चीनी निर्माण गतिविधि को जारी रखे हुए है और दक्षिणी बैंक में भी एलएसी के पास नए निर्माण कर रहा है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।